नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। लघु उद्यमों की बड़ी समस्याएं। ये विषय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय की महत्ता इसलिए भी है भारत जैसे देश में जहां फॉर्मल बड़ी कंपनियों का सरकार द्वारा दिया गया संगठित क्षेत्र का रोजगार उतना नहीं है जितना छोटे छोटे बिजनेसेस का। आप अपने घर के आसपास देखेंगे तो एक छोटी सी जनरल मर्चेंट की दुकान में 5 लोग काम कर रहे होंगे। जैसा भी रोजगार है, क्वालिटी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन एक रोजगार दे रहे हैं और जीवन यापन का न्यूनतम माध्यम दे रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 6 करोड़ 30 लाख अपंजीकृत गैर कृषि छोटे छोटे संगठन हैं जिनसे करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 11 करोड़ लोगों को रोजगार, अभी जैसा भी मिलता है रोजगार में उस पर नहीं जा रहा, लेकिन कुछ खाने पीने की व्यवस्था यहां से हो रही है। अभी केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष में जो पैकेज दिए हैं उसमें एक घोषणा ये है, एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा बदल जाएगी। नई परिभाषा के हिसाब से सूक्ष्म यानी बहुत छोटे 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर होगा। निवेश यानी कितना पैसा लगाया, टर्नओवर यानी कितनी वो सेल कर रहे हैं। 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर तो उसे माना जाएगा सूक्ष्म। 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर इसे माना जाएगा छोटे उद्योग। 20 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर इसे माना जाएगा मध्यम। अब आप देखें, हम मोटे तौर पर छोटा छोटा कह सकते हैं, लेकिन 250 करोड़ तक का टर्नओवर भी मध्यम माना जा रहा है। तो मतलब ये कि छोटा अब बहुत छोटा नहीं रहा। और नीतिगत विश्लेषण करें तो सरकार की मंशा यही है कि छोटा अब बहुत छोटा ना रहे, वो थोड़ा बड़ा भी हो जाए तो भी उसको लघु उद्यमों को जो दी जाने वाली छूट सुविधाएं हैं वो उसको मिलती रहेंगी। ये आश्वस्ति का भाव सरकार देने का प्रयास कर रही है। तो डेफिनेशन चेंज एक बड़ा महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला, ये बरसों से अटका हुआ था। कोविड-19 महामारी के बाद नीतिगत प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम एक चीज और समझें। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि अर्थव्यवस्था को हम 2 युगों में विभाजित कर सकते हैं, कोरोना पूर्व अर्थव्यवस्था और कोरोना पश्चात अर्थव्यवस्था। कोरोना पश्चात अर्थव्यवस्था में वे फैसले बहुत गति से हो रहे हैं जो पहले के वक्त में उनको सालों साल लटके रहते थे। तो परिभाषा का मामला बहुत लंबे वक्त से अटका था, अब तेज गति से उस पर कार्य किया गया है। अब सवाल है कि इसके अर्थ और आशय क्या है। पहली बात तो हम ये समझें, लघु उद्यमों की सबसे बड़ी समस्या होती है लिक्विडिटी, फंड्स। बैंक्स आमतौर पर उनको बहुत उदारता पूर्वक कर्ज नहीं देते। वजह बहुत साफ है, टाटाज बिरलास की बड़ी कंपनियों को लोन देना बड़ा अच्छा लगता है, बैंक्स को रिकवरी कर सकते हैं, बड़े नाम के साथ डील कर सकते हैं। छोटे बिजनेसमैन को देना इतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो पहली बात, फॉर्मल सिस्टम से क्रेडिट उतनी नहीं आ पाती। दूसरा, उनके भुगतान बकाया रहते हैं तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पे। एक रफ आइडिया है, करीब 6 लाख करोड़ रुपया लघु उद्यमों को वसूलना है अपने सर्विसेज और गुड्स की सप्लाई जो उन्होंने की है। 6 लाख करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं है। कितना बड़ा अमाउंट है समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना पूर्व अर्थव्यवस्था में जीएसटी संग्रह औसतन 1 महीने में करीब 1 लाख का बैठा करता था रफली। तो 6 महीने की रकम जीएसटी जो भारत सरकार उगाती है वो बकाया है, ब्लॉक्ड है छोटे उद्यमी की। तमाम उसमें सरकारी संगठन भी शामिल है, गैर सरकारी संगठन भी शामिल है। तो बड़ी समस्या है ये। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिसर्च है, बड़ी गंभीर रिसर्च है। ट्रांस यूनियन सिविल संगठन ये क्रेडिट रिसर्च वाला काम करता है। उन्होंने कहा है
कि करीब 2.3 लाख करोड़ रुपया जो लघु उद्यमों को दिया गया वो डूब सकता है। डूब क्यों सकता है? कोविड-19 के चलते बिजनेस फेलियर्स हैं, वापस दिए गए सामान की पेमेंट की रिकवरी नहीं हो रही है, कंपनियां डूब सकती हैं। इसको हम एक कंपनियां डूब सकती है, छोटे बिजनेस डूब सकते हैं। इसको हम एक परिप्रेक्ष्य में और देखें। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक शोध किया और उस शोध का निष्कर्ष ये निकला कि 35% ऑफ एमएसएमई यानी लघु मध्यम उद्योगों की करीब 35% इकाइयों ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि अब हमारी दुकान धंधा हमारा बंद हो जाएगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो स्वरोजगार में लोग थे 37% ने आशंका व्यक्त की है कि अब कोविड-19 के बाद उनको दुकान बंद करनी पड़ेगी। दुकान बंद करने का बहुत साफ लॉजिक है कि डिमांड बहुत सारी चीजों की नहीं बची, बहुत सारे काम धंधे नए शेप लेंगे। अर्थव्यवस्था में एक कंसेप्ट है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं रचनात्मक विध्वंस। कुछ बंद होता है, कुछ नया रचा जाता है। लेकिन 1/3 लघु उद्यम अगर ये कहें कि हम बंद होने वाले हैं, हम बंद हो रहे हैं, तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मामला नहीं, मास डिस्ट्रक्शन का मामला है। 100 में से 1/3 इकाइयां एक महामारी जनित स्थितियों के चलते बंद हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन ये ऐसा विषय है जिसमें सरकारें, रिजर्व बैंक, बैंक्स एक सीमा तक ही कार्य कर सकते हैं। 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर एसएमई की रकम बकाया है, यानी कि उनका पेमेंट वापस नहीं आया। बैंक्स ने जो लोन दिया उसमें से जैसा हमने डिस्कस किया कि करीब 2.3 लाख करोड़ एमएसएमई बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस नहीं दे पाएंगे। बैंक्स भी समस्या में आएंगे, एमएसएमई समस्या में आएंगे। 11 करोड़ रोजगार इसके साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो भी समस्या में आएंगे। तो एमएसएमई का संकट भारतीय संदर्भों में सिर्फ एमएसएमई का संकट नहीं है, ये बैंकिंग उद्योग का संकट है, ये रोजगार का संकट है और समग्र अर्थव्यवस्था का संकट है। इसलिए मोटे तौर पर समझने की बात यह है, इसमें क्रेडिट फ्लो यानी उनको दिए जाने वाले वित्त में एक त्वरित और ठोस सुधार होना चाहिए। पहला काम तो यह होना चाहिए कि जिन सरकारी विभागों के पास, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास कोई बकाया है एमएसएमई का, वो फौरन वापस दिया जाना चाहिए ताकि उनका काम रोजगार आगे चल सके। दूसरा, जो निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं उनको भी फौरन वो पैसा वापस करना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां रेखांकित किया जाना चाहिए कि घोषणा बहुत सारी होती है, नीतिगत घोषणा बहुत सारी होती है, लेकिन वो बैंक्स के लेवल पे इम्प्लीमेंट होने में एक समस्या आ जाती है। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन बैंक का ब्रांच मैनेजर अपने हिसाब से डील कर रहा है, वो कर्ज नहीं दे रहा। तो कोविड-19 के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसमें सिर्फ घोषणा करने से बात नहीं बनेगी। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये वाकई किस हद तक जमीन पर पहुंचा, वाकई किस हद तक जमीन पर पहुंचा, क्योंकि ये असाधारण परिस्थितियां हैं, ये कोई साधारण परिस्थितियां नहीं है। बहुत बड़ी कंपनियां हैं, 2-2, 4-4, 5-5, 8 लाख के पैकेज हैं, वो अपने पैकेज कम करके 8 लाख का 4 लाख कर लें तो भी वो ठीक ठाक जीवन यापन कर लेंगे। यहाँ तो मंथ की सैलरी, मंथ की इनकम 20,000 है, वो कम होकर कहाँ तक जाएगी। तो छोटे उद्यमों पे बहुत बड़े स्तर पर निगाह रखने की जरूरत है। परिभाषा विस्तार से निश्चय ही एक हद तक उनको ये आश्वस्ति मिलती है कि अपना साइज बड़ा हो जाएगा तो भी वो सारी छूट सुविधाएं जो सरकार देती है वो नहीं जाएंगे, लेकिन ये आवश्यक कदम तो है और पर्याप्त कदम नहीं है। मूलतः अब देखा जाना चाहिए कि उनको जो अपने कारोबार चलाने के लिए आवश्यक पैसा है वो सस्ती रेट पर, बहुत फास्ट रेट से मिल जाए। और मूल बात, केंद्र के स्तर पर जो घोषणाएं हैं वो जमीनी स्तर पर सिर्फ पहुंचे नहीं, बल्कि बहुत
गति के साथ पहुंचे। तब हम कह सकते हैं कि छोटे उद्योगों के बड़े सवालों को हल करने की दिशा में कुछ ठोस तरीके से भारत में नीति निर्धारक और सरकारें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अधिक से अधिक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए जो सिविल सर्विस की तैयारी में लगे हुए हैं, हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं खासतौर पर, कि हम हिंदी में प्रामाणिक जानकारी, एक विश्लेषणात्मक पर्सपेक्टिव नजरिया आपको देने की कोशिश करेंगे, जो आपके आर्थिक निबंध लेखन में, आपके टिप्पणी लेखन में, आपके इंटरव्यू में, इसके लिए आपको ज्यादा तथ्य संपन्न, दृष्टि संपन्न और तर्क संपन्न बनाएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।